हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जीडीएस पेड लीव के बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए 6 मंथ में 10 डेज़ का पेड लीव मिलता है, जो कि जनवरी से लेकर जून तक हम 10 डेज़ का पेड लीव क्लेम कर चुके थे। बट जुलाई से लेकर दिसंबर तक पेड लीव जो होता है अभी तक लिए नहीं थे, तो अभी पेड लीव के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके लिए पेड लीव एप्लीकेशन होता है ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस पेड लीव ऐसे करके रहता है एप्लीकेशन, जो कि इस तरह का रहता है, आप देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको इस तरह का एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसमें हम अभी फिलअप कर रहे हैं, तो अभी इसके लिए सब्स्टिट्यूट देना पड़ता है। तो हम सब्स्टिट्यूट के भी बारे में बताएंगे कि सब्स्टिट्यूट क्यों देना पड़ता है। एक्चुअली क्या है, अभी आईटी मॉडर्नाइजेशन 2.0 के अकॉर्डिंगली जो डिवाइस मिला है मोबाइल, तो उसके अकॉर्डिंगली तो अभी फिंगरप्रिंट लगता नहीं है, डायरेक्ट OTP से हो जाता है। तो अभी उतना चीज़ प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा कि फिंगरप्रिंट जा करके जाओ वहाँ पे चेंज करवाओ। तो ये सब प्रोसेस पहले हो रहा था, लेकिन अभी वो प्रोसेस होगा नहीं। तो अभी जो एप्लीकेशन अभी भर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन अच्छे से फिलअप करके फिर IP ऑफिस में जा कर के देना पड़ता है। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट का आधार कार्ड एंड 10th सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो इनका देखिए, मेरे जो सब्स्टिट्यूट है उनका ये आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं, आधार कार्ड एंड 10th का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो हम पूरा तरह से आपको दिखाएंगे नहीं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा ये प्राइवेसी रीजन की वजह से, तो इतना जान लीजिए। आधार कार्ड एंड 10th सर्टिफिकेट लगता है एंड एक लीव एप्लीकेशन फॉर्म लगता है GDS का। तो अभी फिलअप करके दिखा देते हैं लाइव कि किस तरह से फिलअप होता है। इससे पहले तो आपको बताए थे कि GDS का लीव एप्लीकेशन भरा जाता है, लेकिन कैसे भरा जाता है तो अभी आपको बता देते हैं। तो फाइनली देखिए एप्लीकेशन फिलअप हो गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, नाम क्यों जो छुट्टी पे जाएगा उसका नाम होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में डेजिग्नेशन है, जो भी डेजिग्नेशन होगा, चाहे GDS, BPM, ABPM, डाक सेवक या पैकर होगा, तो वहाँ पे डेजिग्नेशन दे देना है। उसके बाद थर्ड में देखिए नेचर एंड पीरियड ऑफ लीव रिक्वायर्ड, तो किस तरह का लीव ले रहे हैं, पेड लीव या लीव विदाउट अलाउंस। तो अगर पेड लीव ले रहे हैं तो पेड लीव में क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए क्लिक किया हुआ है, लिख भी देंगे पेड लीव। अगर आप LWA लेना चाह रहे हैं, यानी कि लीव विदाउट अलाउंस लेना चाह रहे हैं, तो वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। LWA यहाँ पे देखिए है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में देखिए डेट फ्रॉम विच लीव इज़ रिक्वायर्ड, कौन से डेट से आपको लीव लेना है। तो हम यहाँ पे 10/10/2023 से 19/10/2023 तक ले रहे हैं, यानी कि 10 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक हम ले रहे हैं। तो आप अपना जो डेट लिखना चाह रहे हैं, जिस तारीख को आप लीव लेना चाह रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। मतलब अलग अलग, सबका अलग अलग हो सकता है। उसके बाद देखिए ग्राउंड ऑन विच लीव अप्लाइड, किस ग्राउंड पे आप लीव लेना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे टिक लगा दिए हैं पर्सनल अफेयर्स, ठीक है। यहाँ पे सामने में लिख भी दिए हैं पर्सनल अफेयर्स। उसके बाद 6th पॉइंट में है फुल एड्रेस वाइल ऑन लीव, जब आप लीव पे रहेंगे मतलब कहाँ पे रहेंगे, ठीक है। जब आप लीव पे रहेंगे तो वो एड्रेस कहाँ करेगा। तो हम यहाँ पे पटना में रहेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में मेरा घर वहाँ नहीं है, लेकिन पटना में रहेंगे तो हम पटना का एड्रेस दे दिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टिक लगा दिए थे पर्सनल अफेयर्स, ठीक। उसके बाद देखिए 7th पॉइंट में है नेम एज एंड एड्रेस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे देखिए जिनको हम सब्स्टिट्यूट रखेंगे उनका सारा चीज़ यहाँ लिखा हुआ, नाम, एज है, उसके बाद एड्रेस है, पिन कोड लिखा हुआ है। उसके बाद 8 पॉइंट में देखिए स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूट का स्पेसिमेन सिग्नेचर यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद देखिए लास्ट में लिखा हुआ है आई हेयर बाय प्रपोज श्री डैश को हम सब्स्टिट्यूट रखना चाह रहे हैं, तो उनका नाम रहेगा। व्हिच पार्टिकुलर्स आर गिवन above to work as my substitute during my leave on my responsibility according to the terms of the security bonds executed by me. I am aware of the provision of Rule 7 of the Department of Post Gramin Dak Sevak Conduct and Engagement Rule 2020 and I will abide by them. I charge report signed by him myself and my substitute will be submitted as prescribed in Rule 50 of the Rules for GDS Post Office. रूल 45 एंड 46 ऑफ द पोस्टल वॉल्यूम 4। ये सब चीज़ आपको देखना नहीं है, बस रूल रेगुलेशन जो पोस्ट ऑफिस का है वो सब चीज़ बाद में देखा जाएगा जब आप कोई फ्रॉड करेंगे। तो इसीलिए आप फ्रॉड करके लीव पर मत जाना, अच्छे से जाना, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए आपका डेली अकाउंट सब कुछ, ठीक है। उसके बाद नेसेसरी अप्रूवल में काइंडली बी अकॉर्डेड टू दिस अरेंजमेंट। उसके बाद ये सब चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप जहाँ आपका BO है वो BO का नाम लिख देना है और डेट लिख देना है जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं। एंड आपका सिग्नेचर होगा, यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे और आपका BO का नाम रहेगा और अकाउंट ऑफिस का नाम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से भरा जाता है, आप पूरा तरह से देख सकते हैं।
कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको बता दिए हैं। एक तो आपका लीव एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है, उसके बाद आप सब्स्टिट्यूट का आधार कार्ड एंड 10th सर्टिफिकेट रहेगा। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपको एप्लीकेशन लिखना चाहिए। जैसे मान लेते हैं लिखा आप, हम BPM है तो किसको एप्लीकेशन लिखेंगे? टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। अगर आप GDS ABPM या डाक सेवा का है तो आपको IP को लिखना चाहिए। तो हम अभी GDS BPM है तो हमको एक एप्लीकेशन लिखना होगा टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट रिगार्डिंग लीव, पेड लीव, ठीक है, फॉर 10 डेज। एंड एक और लिखना पड़ेगा, थ्रू लिखना पड़ेगा, थ्रू IP, जो भी सब डिवीज़न का IP है, इंस्पेक्टर है, उनके थ्रू लिखना पड़ेगा। जैसे आप कॉलेज या स्कूल में लिखते थे एप्लीकेशन प्रिंसिपल के नाम पे, उसी तरह होगा, ठीक है। वहाँ पे हाउस मास्टर देते थे या क्लास टीचर देते थे, यहाँ पे आपको IP देना है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट देना, थ्रू इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। और लिख देना है कि हम छुट्टी पे जा रहे हैं, मेरा कोई पर्सनल काम है, घर पे इमरजेंसी काम पड़ गया है, इसके वजह से हम 10 दिन का पेड लीव लेना चाहते थे, प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे पेड लीव को सैंक्शन कर दीजिए ताकि हम पेड लीव लेकर के हम घर जा सके, अपना इम्पोर्टेंट काम को एक कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन देने से जल्दी जल्दी आप अप्रूवल हो जाता है। ये तो देना ज़रूरी है, लेकिन एक साथ में A4 साइज में आप एप्लीकेशन लिख देंगे तो बेटर होगा। तो आपको कौन कौन एप्लीकेशन देना? एक तो आपको डाक सेवा वाला जो लीव एप्लीकेशन फॉर्म है वो देना, ये वाला। उसके बाद सब्स्टिट्यूट का आधार कार्ड देना है एंड 10th सर्टिफिकेट देना, और एक एप्लीकेशन लिख देंगे A4 साइज में ताकि जल्दी जल्दी आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल नमरूद भाई मेरे सब्स्टिट्यूट रहेंगे।